ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम +2 क्लास का यूनिट 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या है ये तो आप सभी जानते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। एंड व्हाट इज रेडिएशन ये भी आप सभी जानते हैं। इट इज अ way in which energy is transformed from one place to another place. So यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले रेडिएशन क्या है इसके बारे में भी आप देख लीजिए। रेडिएशन जो भी आपकी लाइट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, या जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किसी भी पार्ट को या उसके किसी भी वेव को हम लोग रेडिएशन भी कहते हैं। तो ड्यूल नेचर का मीनिंग क्या हुआ? अब ड्यूल नेचर, ड्यूल मीन्स टू टाइप्स, नेचर मीन्स उसका व्यवहार कैसा है। दैट मीन्स रेडिएशन का जो नेचर है वो डबल टाइप का है, दो तरह का है। इट बिहेव इन टू वे। कैसे कैसे? नंबर 1, वेव तो ये है ही है, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। एंड नंबर 2, it is also behaving like a matter। यह मैटर की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, वेव की तरह बिहेव कर रही है। दैट मीन्स इसमें वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। जैसे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और वेव जो है वो कुछ वेलोसिटी के साथ किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी। जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर को हम लोग एक और नया नाम भी दे देते हैं, पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं इसे? पार्टिकल लाइक नेचर। पार्टिकल लाइक नेचर मीन्स वो एक मैटर है तो दैट मीन्स उसका क्या होगा? उसका मास होगा। दैट विल हैव अ मास एंड दैट विल हैव आल्सो वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हो सकती है उसमें अगर वो मोशन में है तो, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। साथ में एक चीज और आती है जो दोनों में कॉमन रहती है, वो रहती है एनर्जी। वो क्या रहती है बच्चों? एनर्जी। दैट इज आपकी लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में हो या मैटर या पार्टिकल की फॉर्म में हो, दोनों केस में उसके पास क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी। अगर वो वेव की फॉर्म में है तो उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और अगर वो मैटर या पार्टिकल की फॉर्म में है तो उसमें मास, वेलोसिटी और एनर्जी जैसे फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अब इन दोनों नेचर्स को सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? देखिए, हमने लाइट के कुछ फेनोमेनन पढ़े प्रीवियस चैप्टर में। जैसे हमने फेनोमेनन लिया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फिर आपने स्टडी किया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑन द सेम वे वी स्टडीड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ फेनोमेनन हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं एंड वेव ऑप्टिक्स में, जिन्हें हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स जब हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करेंगे तो हम इन फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। मीन्स लाइट बिहेव लाइक अ वेव एंड कॉजेज द interference, diffraction and polarization phenomenon, right? On the other hand, we have some phenomenon like photoelectric effect, and Compton effect.
एंड कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं, दो और नए फेनोमेनन हैं जो हम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हमने स्टार्ट किया है यूनिट। ये ऐसे फेनोमेनन हैं, अगर हमें इनका रीज़न फाइंड आउट करना हो, या ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना हो, तो हमें अपनी जो लाइट है या रेडिएशन जो है उसे हमें पार्टिकल सपोज करना पड़ता है। लाइट एज अ पार्टिकल, लाइट एज अ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करें तो ये फेनोमेनन एक्सप्लेन हो जाते हैं। और अगर ये जो फेनोमेनन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी लाइट जनरेटेड फेनोमेनन ही है, मीन्स लाइट से ही ये फेनोमेनन होते हैं। लेकिन अगर इनको एक्सप्लेन करना हो तो हमें लाइट को एज अ वेव कंसीडर नहीं कर सकते, हमें लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फेनोमेनन में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है, जबकि कुछ एक फेनोमेनन में लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो लाइट है उसके टू टाइप ऑफ नेचर हैं, that is called a dual nature of a light। अब उसके बाद आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। जब हमने जान लिया कि जो आपकी लाइट है उसका ड्यूल नेचर है, दैट मीन्स वो एज अ वेव भी बिहेव कर रही है। लाइट है तो वेव है, लेकिन वो पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। लाइट इनिशियली हमने एज अ वेव कंसिडर किया था उसे, और इन दो फेनोमेनन की वजह से हमने ये भी जाना कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। एज अ पार्टिकल्स मीन्स वो मैटर की स्टेट में है, ठीक है। तो इसी को बेस मानकर कि अगर लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, एज अ मैटर बिहेव कर सकती है, तो हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डी ब्रॉगली। क्या नाम है बच्चों? डी ब्रॉगली। उन्होंने कहा कि जो आपका मैटर है वो भी दो तरह से बिहेव करेगा। कैसे? नंबर वन, एक तो वो मैटर तो है ही है, मैटर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो भी एज अ वेव बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसने उसके कहने का जो आधार था, जिस बेस पर उसने कहा, वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ सिमिट्री। न्यूटन्स लॉ ऑफ सिमिट्री। न्यूटन ने एक लॉ ऑफ सिमिट्री दिया है जिसमें उसने कहा है कि नेचर लव्स द सिमिट्री। नेचर में जो कुछ भी होता है वो सिमिट्रिकल होता है। तो सिमिट्रिकल होता है तो इसका मतलब हुआ कि अगर लाइट जो एक वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो जो मैटर है या जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन का ड्यूल नेचर है। रेडिएशन मीन्स लाइट वेव्स, मीन्स लाइट वेव बिहेव लाइक अ मैटर आल्सो। दो तरह से बिहेव करेंगी, वेव तो है ही है लेकिन मैटर भी बिहेव करेंगी। और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रॉगली ने दिया। उसने कहा कि अगर लाइट वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती हैं, तो जो आपका पार्टिकल है या मैटर है वो भी आपका वेव की तरह बिहेव कर सकता है। इसका प्रूफ भी है जो हम एट द एंड ऑफ चैप्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन में हम लोग, ये टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है आपका। इलेक्ट्रॉन एमिशन में हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स को हम कंडक्टर्स भी कहते हैं, सभी जानते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो मेटल्स या कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्रीली मूव करते रहते हैं। लेट अस से दैट दिस इज अ मेटल सरफेस। ये कोई एक हमारे पास मेटल सरफेस है और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, फ्रीली रहते हैं। लेकिन ये मेटल सरफेस को लीव नहीं करते हैं, बट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव द मेटल सरफेस, डू नॉट लीव द मेटल सरफेस। ठीक है, ये मेटल सरफेस को लीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक तरह से आपके मेटल के साथ बाउंडेड रहते हैं। कैसे बाउंडेड रहते हैं? जैसे लेट अस से दैट यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लीव करना चाहता है, तो अगर वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है मेटल सरफेस से, तो जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो गेन हो जाएगा। प्लस चार्ज, उतना ही प्लस चार्ज यहाँ पर गेन हो, इसके ऊपर बन जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज द पॉजिटिव चार्ज टू बी क्रिएटेड। तो अगर किसी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, तो जहां से वो निकलेगा वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। तो ये मेटल सरफेस को यहाँ से नहीं छोड़ सकता, यहाँ से एमिटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग इस मेटल सरफेस को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सप्लाई करें, अगर हम लोग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को यहाँ से क्या करेगा? छोड़ देगा। तो दैट इज कॉल्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे हम लोग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देंगे? तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जब किसी मेटल सरफेस को एनर्जी दी जाती है, या मेटल को हीट किया जाता है, या उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मेटल सरफेस को छोड़ देता है, वहां से अपनी पोजीशन से हट जाता है, लीव्स द मेटल सरफेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, सरफेस से बाहर निकालने के लिए हम लोगों को कुछ एक एनर्जी की जरूरत होती है। वी नीड सम एनर्जी, सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to just leave the electron from the metal surface, is called work function of the metal surface. This is a new term now, is called the work function of the metal. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से टू जस्ट लीव, जस्ट लीव का मतलब है निकालने के लिए, सिर्फ निकालना है उसको, निकालने के बाद वो सरफेस के साथ ही रहेगा। दैट विल नॉट ट्रेवल, मूव नहीं करेगा। जैसे ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो सरफेस से सिर्फ बाहर निकल जाएगा, बस जाएगा नहीं कहीं पे। दैट विल नॉट ट्रेवल, ट्रेवल करेगा तो बात कुछ और हो जाएगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतनी एनर्जी देनी है कि वो सरफेस से बाहर निकल जाए, बस। आ रही बात समझ में? जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास घर है, और ये घर का यहाँ पर एक दरवाजा है, ठीक है, डोर है। तो इस डोर में से किसी चीज को सिर्फ बाहर निकाल के यहाँ बाहर रख देना है, बस। वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा, उसके साथ ही रहेगा वो। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, कम से कम जितनी चाहिए,
ज़्यादा देंगे तो केस और हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम जो एनर्जी हम यहाँ पर इसको देंगे या जितनी उसको चाहिए होगी, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस होगी आपके पास, एक होगी इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, or the amount of energy required to remove the electron or emit the electron from the metal surface is called work function. वर्क फंक्शन इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द फाई। फाई नॉट भी लगा देते हैं कई बार, मिनिमम के लिए 0 लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका जो यूनिट है बच्चों, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाई का यूनिट क्या है, इसका जो यूनिट है वो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, EV। तो वर्क फंक्शन एनर्जी हुई, तो एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट जो है बच्चों वो जूल होगा, जे। ठीक है, JOULE जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला बता सकते हैं आप, एनर्जी है ये, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला mL2T-2 होता है। तो सेम विल बी अप्लाइड हियर। एक बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि वर्क फंक्शन का ऐसा यूनिट जो है वो आपका जूल है, लेकिन जब हम इसे एटॉमिक फिजिक्स में या वेरी स्मॉल एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स, न्यूक्लियाई एक्सेट्रा के साथ एनर्जी को जब हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हम एनर्जी का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। क्या यूनिट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल कितने बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, अब वर्क फंक्शन के बारे में कुछ यहाँ पर बातें भी आती हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका वर्क फंक्शन जो है आपका, जैसे आपका सीजियम हो गया, CS। सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये मिनिमम वर्क फंक्शन है किसी भी मेटल का, दिस इज द मिनिमम वर्क फंक्शन। एंड नंबर 2 पे आता है मैक्सिमम वर्क फंक्शन। मैक्सिमम वर्क फंक्शन जो है बच्चों वो आपका प्लैटिनम का होता है, PT प्लैटिनम। प्लैटिनम का जो वर्क फंक्शन है वो आता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्सिमम वर्क फंक्शन है। तो ये दो वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। मिनिमम वर्क फंक्शन किसका है, सीजियम, और इसी रेंज में आपका पोटाशियम भी आ जाता है, सीजियम, पोटाशियम एंड लिथियम। ठीक है, इनके वर्क फंक्शन मिनिमम होते हैं 2.30 और 2.5 के आसपास। और मैक्सिमम वर्क फंक्शन प्लैटिनम का आता है, प्लैटिनम और निकल एटसेट्रा, ये हाईएस्ट वर्क फंक्शन इनका रहता है। एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास आता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। टॉपिक नंबर 3 आ जाता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन 3 तरह का आता है। फर्स्ट एमिशन आती है आपके पास, फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज थर्मियोनिक एमिशन। पहला एमिशन क्या है, थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और नंबर 3 पर आता है आपके पास फील्ड एमिशन। मेनली ये 3 तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं। थर्मियोनिक एमिशन में क्या किया जाता है, थर्मियोनिक एमिशन में जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उसके लिए हमें मेटल को हीट करना पड़ता है। एनर्जी सप्लाइड बाय हीटिंग द मेटल, बाय हीटिंग द मेटल। मेटल को हीट करके उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है, और फिर जो एनर्जी सप्लाई होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन में मेटल इज हीटेड और हीटिंग द मेटल कॉजेज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से निकलते हैं उन्हें हम लोग थर्मियॉन्स कहते हैं, थर्मियॉन्स। ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनका नाम क्या होगा, थर्मियॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या किया जाता है, फोटो का मीनिंग होता है बच्चों लाइट।
फोटो का जो मीनिंग है वो हम लाइट के लिए फोटो वर्ड का यूज करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, हम लोग लाइट लेते हैं, लाइट ऑफ शूटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ शूटेबल फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि सभी लाइट से काम हो जाएगा, हमें कोई एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट लेनी पड़ेगी, शूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट लेनी पड़ेगी। और जब वो लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। When light of a suitable frequency is incident on metal surface, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन आपके एमिट हो जाते हैं। मींस की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस को लाइट को एक्सपोज किया कर दिया जाए, मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई जाए, तो भी आपके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर नंबर 3 पर आता है आपके पास फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है, हम लोग किसी मेटल सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कौन सी फील्ड अप्लाई की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, very strong electric field approximately of 10 power 8 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 10 पावर 8 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई मेटल रखी जाती है तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एमिशन है, इस तरह का जो फील्ड एमिशन है, मतलब फील्ड के अप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस केस में आपकी जो मेटल है वो हीट नहीं होती है, तो इसे हम लोग कोल्ड एमिशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कोल्ड एमिशन, ठीक है। कोल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन भी इसका नाम है, ठीक है। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी मेटल सरफेस के ऊपर या मेटल सरफेस को, और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग फील्ड एमिशन। तो ये आपके 3 तरह के आपके पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, फील्ड एमिशन आ जाते हैं। फील्ड एमिशन मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और फील्ड अप्लाई करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और ऐसा करने पर आपका जो मेटल सरफेस है वो हीट अप नहीं होता है, उसमें हीट जनरेट नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इसलिए इसका नाम कोल्ड एमिशन भी रखा गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक फॉर द डे, सो लिसन इट एंड रीड इट फ्रॉम योर बुक।